हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई। मतलब आपका यहां पर जो पूरा सिलेबस कवर किया जाता है एनसीईआरटी, सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार, उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की भाषाई विविधता के बारे में ना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में हमें बात करनी है। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 2 संघवाद का, जिसके अंदर हमें भारत की भाषाई विविधता के बारे में बात करनी है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है, उस पर हम देखेंगे। डाइवर्सिटी जो होती है, जिसको आप विविधता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब एक जैसे मान लीजिए कि ये भारत है और ये भारत के अंदर आप देख पा रहे अलग अलग भाषाएं, कहीं मराठी, कहीं हिंदी, कहीं गुजराती, कहीं कन्नड़, कहीं तमिल, मलयालम, है ना, कहीं पर तेलुगु, कहीं पर बंगला, कहीं पर असमिया, कहीं पर उर्दू, है ना, कहीं पर हिंदी। तो ऐसे शब्द जब लिखी, ऐसी भाषाएं जब लिखी गई है एक भौगोलिक सीमा के अंदर, तो क्या अलग अलग विविध है ना, विविध है। विविध मतलब क्या, डिफरेंट टाइप की, है ना। मराठी अलग है, हिंदी अलग है, तेलुगु अलग है, तमिल अलग है, मलयालम अलग है ना, और कन्नड़ अलग है, मराठी अलग है, कोंकणी अलग है। ऐसी भाषाएं आपकी क्या है, अलग अलग टाइप। असमिया अलग है, बांग्ला अलग है, मणिपुरी अलग है। तो ये सब क्या है, आपकी भाषाएं अलग अलग है। तो विविध भाषाएं हो गई, इनको ही मिलाकर क्या कहते हैं, जिस भी चीज में विविध शब्द आएगा, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। भाषा में विविधता देख ली, खाने में विविधता देखो, हम लोग खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल। साउथ में गए तो चावल डोसा इडली, आप अगर गुजरात में गए तो ढोकला खमण फाफड़ा जलेबी, अगर आप महाराष्ट्र में आए तो मिसल पाव, ये सब आ जाता है। फिर आप अगर अलग अलग इलाके में जाते हैं तो क्या हो गई, अलग अलग चीजें है ना, खाने पीने की वैरायटी अलग है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गई, ये खाने की विविधता हो गई। ऐसे ही पहनावे की, ऐसे ही रहन सहन की, घर बनाने की, बातचीत करने की, संस्कारों की, हर एक चीज में आपको विविधता मिलेगी। विविधता मतलब बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो भाषा में आपको विविधता बहुत देखने को मिलती है। इस कारण से इसमें हमें क्या देखना है, भारत की भाषाई विविधता। अब सवाल आता है कि भारत में भाषाएं कितनी हैं। अब ये आप कैसे समझें, कितनी भाषाएं हैं। बहुत भाषाएं हैं। भारत एक बहुत प्राचीन देश है, बहुत उसका संस्कृति जो है बहुत अमीर रही है। अमीर का मतलब क्या है, बहुत समृद्ध रही है संस्कृति। आप देखें सभ्यता बहुत समृद्ध रही है। तो इसका जवाब इस बात पर आपका निर्भर करेगा कि कितनी भाषाएं हैं, कि उन भाषाओं को आप गिनते कैसे हैं, आप उनकी गिनती किस तरह से करते हैं। अगर हम इस बारे में अधिकृत मतलब जो ऑथराइज्ड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अधिकृत नवीनतम सूचना है 2011 की जनगणना, उसके आंकड़े अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से आप देखें, जनगणना में लगभग 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में लोगों ने दर्ज करवाया। मतलब अगर हम जनगणना का डेटा लें तो कितनी भाषाएं आ गई, 1300 भाषाओं को मातृभाषा के रूप में लोगों ने दर्ज कराया कि ये हमारी भाषा है। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया है, मतलब बांध दिया गया है साथ में। जैसे आप देखें भोजपुरी, मगही, है ना, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ऐसी और दूसरी अन्य भाषाओं को हिंदी के साथ जोड़ दिया गया है। जब ऐसा हमने जोड़ा, जैसे आप देखें क्यों हम ऐसा जोड़ते हैं, आप देखते होंगे जैसे मध्य प्रदेश का जो इलाका आएगा नीचे, तो मध्य प्रदेश ऊपर है और नीचे महाराष्ट्र है। तो यहाँ के जो जिले बनेंगे कॉमन वाले, यहाँ पर हिंदी और मराठी मिक्स हो जाएगी, यहां वाले अपनी एक अलग भाषा बोल देंगे। तो ऐसे सभी भाषाओं के हमने समूह तैयार करे तो हमारे पास समूह कितने आए, 121 प्रमुख समूह भाषाएं आई आपकी, कि 121 समूहों में भाषाएं तैयार होती है, 121 बनते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये विविधताएं हैं आपके सामने। आप देखें, ये आप देख पा रहे हैं मैप, आपने देखा होगा, ये हिंदी का सबसे बड़ा वर्ग आप देख पा रहे हैं। फिर मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, उड़िया। फिर इस पर छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, इनको क्या कर दिया गया, ऐसे छोटी छोटी भाषाएं इनको ऐड कर दिया है एक दूसरे के साथ, उनको जोड़ दिया गया। ये भारत में भाषाओं की विविधता है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस आपको भारत में देखने को मिलेंगी। और उन 121 में से 22 भाषाओं को क्या कर दिया, जो बड़े तौर पर बोली जा रही हैं, जो एक दूसरे से मिलती जुड़ती हैं, उनको क्या कर दिया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। 22 भाषाएं क्या है, पिछले वीडियो में हमने देखी थी। जिसको 22 भाषाओं के नाम ना पता हो, इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर आपको भाषाएं मिल जाएंगी सारी। इसी कारण उन्हें क्या कहते हैं, अनुसूची में डाला तो अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहलाती है। और जो नहीं डाली गई हैं बाकी की, उनको क्या कहते हैं, गैर अनुसूचित, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है, कि भाषा के हिसाब से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको भारत में देखने को मिलेगी।
सूची अगर हम अभी आगे देखेंगे, जो हम लिस्ट देखने वाले हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। मतलब जो भी पॉपुलेशन है, अगर आप 50% प्लस कोई भाषा बोली जा रही है तो हम कह देंगे बहुसंख्यक। हाँ, संख्या में बड़ी हो सकती है लेकिन बहुसंख्यक नहीं है। अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो मात्र 44% लोग ही हिंदी को मातृभाषा मानते हैं। अगर दूसरी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या जोड़ लें तो भी 50% से कम रहेगा, मतलब 50% से कम रहेगा। अंग्रेजी भारत में सिर्फ 0.02% लोग ही जो है उन्हें अपनी मातृभाषा बताया है। दूसरी तीसरी भाषा, मतलब जो इसको सेकेंड लैंग्वेज, अपनी थर्ड लैंग्वेज कहते हैं, अगर उसको भी जोड़ लें तो 11% लोग ही होते हैं ऐसे। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसके पाई चार्ट वगैरह बना सकते हैं याद करने के लिए। भारत की भाषाई विविधता आपको देखने को यहां पर मिलेगी। देखिए क्या है सूची। असमिया देखें आप तो 1.26 लोग 26% बोले। बंगला देखें तो 8.03%। बोडो देखें तो आसाम के अंदर ही बोली जाती है 0.12%। डोगरी देखें तो जम्मू के अंदर 0.21%। गुजराती अगर देखते हैं तो 4.58%। हिंदी 43.63%। कन्नड़ अगर आप देख पा रहे हैं तो 3.61% के आसपास। ऐसी कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15, मराठी 6.86, नेपाली 0.24, उड़िया जो है वो 3.10। इतने लोग इसको बोलने वाले। पंजाबी 2.74, संस्कृत जो है वो ना के बराबर लोग बोलते हैं। संथाली 0.61, सिंधी 0.23, तमिल है 5.70, तेलुगु है 6.70, उर्दू है 4.19। तो ये भाषाएं आप देख पा रहे हैं कि ये भाषा समूह है और ये परसेंटेज देखा है कि इस अनुपात में लोग बोल रहे हैं। तो कोई भी भाषा हमें ऐसी नहीं मिली जो 50% क्रॉस कर रही हो। इसकी एकता को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली अथवा भारतीय अथवा तमिल, भारतीय अथवा गुजराती, भारतीय अथवा दो पहचान के साथ आसानी से जी सकता है। ताकि क्या हो सकता है, वो भारतीय भी है, तमिल भी है, भारतीय भी है, बुंदेलखंडी भी भारतीय भी है, मध्य प्रदेश का भी है, भारतीय भी है, मराठी भी है। तो इससे क्या होगा, एकता और मजबूत होती है। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया है कि हमारे यहां पर भाषा के आधार पर लड़ाइयां होने से बच गई, जैसे आपने यूरोप वगैरह के देशों में हमने देखा हुआ था। तेलुगु मराठी वगैरह बोलने वाले की भावनाओं का ख्याल ना रखा गया तो स्थिति कुछ अलग होती कि आप देखते कि भारत में एक भाषा और 14-15 राष्ट्र आपके बन जाते, तो स्थिति इस प्रकार की होती। तो इसने क्या किया कि जो भाषा के हिसाब से राज्य बनाए तो स्थिति हमारी बच गई है। अपने राज्य, अपने किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ है, जहां यहां तो तर्क दिया गया है कि उसके पक्ष विपक्ष में उदाहरणों के साथ टिप्पणी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप लिख लें कि किसका उदाहरण ले लें, आप आंध्रा का उदाहरण ले सकते हैं, आप गुजरात महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं। भाषा के आधार पर जो जिसको पुनर्गठित किया गया है, इनके ऐसे आप उदाहरण लेकर बता सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई ये सारी भाषाओं के बारे में, भारत की भाषाई विविधता के बारे में हमने बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं। जैसे आप देखें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का कोर्स देखते हैं तो ये केजी से 12th तक चलता है, और हिंदी मीडियम आप देखते हैं तो 7th से 12th तक चलता है। सभी सब्जेक्ट बिल्कुल आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलते हैं। इसके अलावा एनटीएससी ओलंपियाड और फिर यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा सीयूईटी बिल्कुल निःशुल्क में कराते हैं। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स भी हैं। यूपी बिहार बोर्ड भी हम कवर कराते हैं। कंपटीशन में बैंक, जैब कैब, ये सारी तैयारियां बिल्कुल निःशुल्क में आपको करवाई जा रही हैं। ये वीडियो आप कहां देख सकते हैं, तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन, तीनों जगह आप बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। सर्च करेंगे यूट्यूब पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का पता है, वेबसाइट कैसे जानेंगे, तो हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट का पता है। पता समझते ना, एड्रेस, आप एड्रेस बार में टाइप करेंगे मिल जाएगा। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से। वहां सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो वहां पर भी हम आपको मिल जाएंगे। आप हमसे कनेक्ट हो जाइए और वहां पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब कोई नया वीडियो आ रहा है, कोई नई चीज होने वाली है, नया लाइव कब होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन हम इस यहाँ पर भी डालते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी जाइए, कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ कोई डाउट है तो उनको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।